A straight highway leads to the foot of the tower. एक टावर है और एक हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर. एक आदमी यहां पे खड़ा हुआ है टावर पे. ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. एक कार है जो 30 डिग्री डिप्रेशन पे वो ऑब्जर्व करता है. सो ये हो गया आपका डिप्रेशन 30 डिग्री का. सो ये 30 डिग्री का अगर डिप्रेशन है तो ऑल्टरनेट एंगल्स ये इक्वल हो जाएंगे, तो एलिवेशन भी 30 का हो जाएगा. विच इज अप्रोचिंग. कार बढ़ रही है किसकी तरफ? फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड्स. यूनिफॉर्म स्पीड से ये कार यहां चली गई. 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद, है ना, यहां पे चली गई. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. अब जो इस जगह का डिप्रेशन है वो कितना है? 60 डिग्री. तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, तो एलिवेशन भी 60 का हो जाएगा. ओके, हो गया. सो फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रिच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. अब इस जगह से इस मतलब फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में. इसको हम ले लेते हैं ए, बी, सी एंड डी. ओके, तो बेसिकली बताना है हमें बी सी कितना होगा. ओके, गॉट इट. चलिए आइए लगाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं. फिगर आपके सामने है. तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमें बेस बताना है. ये बेस ही है और हाइट भी हमारे पास नहीं पता है, लेकिन हमें बेस बताना है. सो हम बेस और हाइट को रिलेट करेंगे. तो इसके लिए बेस और हाइट को रिलेट करने के लिए 10 का यूज करते हैं. सो पहले हम क्या लेंगे? 30 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा 30 में. ओके, तो रखते हैं. तो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यही होता है 10 का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर कितना है? ए बी. और बेस कितना है हमारा? तो ये 30 डिग्री है, तो ये कंप्लीट हम बेस लेंगे 30 का कंप्लीट बेस, तो बी डी. ठीक है. अब 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/√3 ए बी अपॉन बी डी. अब यहां पे ध्यान देना कि यहां पे निकालना हमें क्या है? हमें निकालना है बेस, है ना, बेस ये बताना है बी सी. तो हम क्या करेंगे यहां पे? ए बी इक्वल टू हम ले लेंगे इसको, तो बी डी को हम यहां भेज देंगे. सो बी डी अपॉन √3 और ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया. ठीक है. ऐसा मैंने इसलिए किया, ए बी को मैंने इसलिए यहां पे निकाला ताकि ए बी दूसरे भी इक्वेशंस में जब हम 60 को डील करें तो उसके साथ ए बी इक्वेट किया जा सके, और ए बी हट जाएगा, सिर्फ बी डी और बी सी में रिलेशन हमारा मिलेगा. देखते हैं आगे, देखिए कैसे. सो 10 60 लेंगे. अब यहां पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस कितना है हमारा? बी सी. देखो ए बी अपॉन बी सी ये आया. अब यहां पे भी 10 60 की वैल्यू रखो पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल √3 और ए बी अपॉन बी सी हो गया. अब बी सी को हम इधर भेज देंगे. सो क्या हो जाएगा? बी सी √3 और ये ए बी हो गया, ए बी की वैल्यू. ये इक्वेशन सेकंड हो गया. समझ में आया इतना? अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देंगे. क्या करेंगे? व्हाट? इक्वेट करेंगे. तो इक्वेट कैसे करते हैं? तो इधर आप देख लीजिए. फ्रॉम, आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकेंड। तो इक्वेट होगा तो ए बी की वैल्यू, इस ए बी की वैल्यू इसकी जगह पुट कर दो या इसकी वैल्यू इसकी जगह पुट कर दो। सो बी सी √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू यहां से मैं पुट कर दे रहा हूं, बी डी अपॉन √3। समझ में आया? अब देखो √3 को इधर हम भेज देंगे तो √3 क्या हो जाएगा 3 BC इक्वल टू BD। ठीक है, इतना समझ में आया? BD इक्वल टू क्या हो गया 3 BC। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां से BD और BC में रिलेशन देखेंगे और क्या मिल सकता है। तो BD और BC तो यहां पे भी है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है इसमें BC। तो BD को हम लिख सकते हैं ट्रायंगल से, देखना अभी इसको यहीं पे आप छोड़ दो। अब BD की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी। तो BD इक्वल टू हम लिख सकते हैं CD और प्लस BD इक्वल टू लिखेंगे CD प्लस BC। समझ में आया? अब देखो BD की जगह इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो BD की जगह जब ये सब्स्टिट्यूट होगा तो ये क्या मिल जाएगा 3 BC और BD की जगह जब सब्स्टिट्यूट होगा तो CD प्लस BC। अब BC इधर आएगा तो 3 BC माइनस BC इक्वल टू CD। अब ये हो जाएगा आपका 2 BC इक्वल टू CD। इधर आ जाइए, 2 BC इक्वल टू CD। इतना समझ में आया? अब CD की वैल्यू क्या है तो 6 सेकेंड है, सो लिख लेंगे हम 2 BC इक्वल टू 6 सेकेंड, है ना। अब BC इक्वल टू हो जाएगा 6/2, सो 2 3 जा 6। सो हमारी वैल्यू क्या आ गई BC की 3 सेकेंड। गॉट इट? तो C से B तक जाने में, कार को C से B तक जाने में कितने सेकेंड लगेंगे 3 सेकेंड। नोट कर लीजिए।